अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीलम असलम। वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कि आज एक मैच होना था उसको सस्पेंड कर दिया, उसको कॉल ऑफ कर दिया है। जिसमें उन्होंने रीज़न ये बताई है कि उनको लग रहा है कि इंडियंस के जो सेंटिमेंट है वो हर्ट हो रहे हैं और कुछ प्लेयर्स जो हैं जिसमें हरभजन हैं, जिसमें पठान ब्रदर्स हैं, जिसमें शिखर धवन है, उन्होंने कहा कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेल सकते क्योंकि इंडिया में एक अटैक हुआ था और हम पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ नहीं खेल सकते। अच्छा, ये कितना बड़ा एक फ्रॉड है, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और ये बाकायदा एक मार्केटिंग स्टंट, एक पीआर स्टंट जो किया गया है, इसके पीछे हकीकत क्या है? क्या वाकई ये जो प्लेयर्स हैं इनको इंडिया से मोहब्बत है और इस वजह से इन्होंने ये फैसला किया है, या फिर इसके पीछे कुछ और मोटिव्स हैं? वो आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो जिस वक्त ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स होती है, उसमें जिस वक्त ये जो क्रिकेटर्स होते हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, उसमें इनको साफ साफ पता होता है कि कौन कौन सी टीम्स होंगी और किस किस टीम के साथ इनको खेलना पड़ेगा। और ये भी कोई पुरानी बात नहीं है कि इनको पहलगाम से पहले नहीं पता था। हर साल पाकिस्तान की टीम होती है और पाकिस्तान और इंडिया की टीम की वजह से ही ये अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की टीम की वजह से ही जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका जो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो मुख्तलिफ डील्स होती हैं, उसमें इंटरेस्ट होता है। तो बेसिकली पाकिस्तान की टीम ही इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स के लिए एक सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि अगर सिर्फ पाकिस्तान की टीम को निकाल दिया जाए तो ये जस्ट अनदर इंडियन लीग होगी, या जस्ट आप समझ लें कि ये बिल्कुल आईपीएल की तरह की एक टीम होगी। पाकिस्तान की टीम ही इसमें स्पाइस, पाकिस्तान की टीम ही इसमें मसाला ऐड करती है और पाकिस्तान की टीम ही यूके में ख़ास तौर पर ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इंडिया की एक बहुत बड़ी जो आबादी है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन किस मैच की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होती है? कौन सी जो टीम्स हैं वो क्राउड पुलर हैं? वो पाकिस्तान और इंडिया है। और पाकिस्तान में भी देखा जाए तो शाहिद आफरीदी जितने बड़े क्राउड पुलर हैं, शायद ही इंडिया की इस लेजेंड्स की टीम में एक भी ऐसा प्लेयर है जो उनके स्टारडम को मैच कर सके। खैर, तो ये इनको पहले से पता था, कॉन्ट्रैक्ट में पता था ये मैच होना है, ये मैच रखा गया था। इस दिन 80% जो है वो रेन प्रिडिक्ट की गई थी, फोरकास्ट की गई थी। इनको ये भी पता था कि इस मैच में बारिश होनी है। तो ये महज एक पीआर स्टंट है जो इन प्लेयर्स की जानिब से किया गया। अगर आपने नहीं देखी अब तक तो मैं चाहूँगी कि अमेज़न पे इनसाइड एज के नाम से इंडिया की एक सीरीज़ है जो कि क्रिकेट के ऊपर बनाई गई है। आप ज़रूर वो जाके देखें, क्योंकि उसमें सच्चाई बताई गई है कि किस तरह से पेट्रियाटिज़म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। पीछे बहुत सारी डील्स होती हैं, डील्स कैंसिल करनी होती है, किसी ब्रॉडकास्टर को टफ टाइम देना होता है, या किसी ब्रॉडकास्टर को नेगेटिव न्यूज़ से फ़ायदा पहुंचाना होता है, और इस वजह से ये सारी स्कीमिंग की जाती है। और पाकिस्तान अगर ना हो इंडिया की ज़िंदगी में तो मेरे ख्याल से इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान होता। पाकिस्तान इज़ द सेलिंग पॉइंट इन इंडिया। अगर पाकिस्तान ना बनता तो इंडिया के पॉलिटिशियंस के पास भी बेचने को कुछ ना होता, क्रिकेटर्स के पास भी कुछ ना होता, इनके ब्रॉडकास्टर्स के पास कुछ ना होता, इनकी मूवीज़ ना बन पाती। सो पाकिस्तान की वजह से ही इंडिया, मैं कहती हूँ कि इस वक्त सर्वाइव कर रहा है। और उस बेस के ऊपर ये लोग जो है अपना जो मंजर है वो बेचते हैं। और इसी तरह से ये किया गया कि इसके जो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके ऑर्गेनाइजर से लेकर इस टीम तक हर बंदे को पता था कि इनका पाकिस्तान के साथ मैच होना है। और इन्होंने, अगर इनको कोई एतराज़ था, ये पहले ऑब्जेक्शन कर सकते थे। और मैच खेलने से पहले, यहाँ आने से पहले, किसी भी दिन, बट इन्होंने बड़ी ही चालाकी से तकरीबन 12 घंटे पहले का टाइम चुना इस मैच से पहले। जब कंफर्म हो गया कि बारिश हो जाएगी, मैच वैसे ही मुतासिर होना है, तो इन्होंने सोचा कि किस तरह से इस चीज़ को भी पीआर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अगर आपने देखा हो, इस मैच को कॉल ऑफ करने से पहले, ठीक है, ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स हो रही थी, लेकिन इसकी कितनी बात हो रही थी, कितने लोगों को इसके बारे में पता था? ठीक है, कुछ लोगों को पता था, यूके में रहने वाले लोगों को पता होगा, लेकिन वर्ल्ड वाइड कितनी बड़ी ये न्यूज़ थी? नहीं थी, ये कहीं भी नहीं थी। दे वर नोवेयर। इन्होंने इस पूरी सिचुएशन को भी, इस दहशतगर्दी की सिचुएशन या अपने लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट किया सिर्फ और सिर्फ अपने पीआर, अपनी मार्केटिंग और अपने पैसों के लिए। और इन्होंने 12 घंटे पहले इसको एक न्यूज़ बनाने के लिए, कि जो 12 घंटे पहले 4 लोग जो हैं वो बड़ी मुहिब्ब वतन हो गए, उनका ज़मीर जा गया। और मुझे तो अब ये जिन्होंने इनसाइड एज देखा है वो सोच सकते हैं कि पता नहीं हरभजन सिंह को
کیا ایسا اس نے غلط کام کیا جس کی وجہ سے اس کو مجبور کر کے اس سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دلوائی جاتی ہیں. شکھر دھون کا کیا ویک پوائنٹ یہ جو ساری چیز کے پیچھے, سارے دھندے کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سارے جو اپنے کارڈز ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس شکھر دھون کا کیا ویک پوائنٹ ہے کہ انہوں نے ایسے کروایا. اور پٹھان بردرز وہ تو ویسے ہی اپنا, ان بیچاروں کو تو فار لائف یہ میرے خیال سے بد دعا ہے کہ وہ اپنی حب الوطنی انڈیا کے ساتھ ثابت کرتے رہیں گے, اور اس کے بعد بھی جو انڈیا میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہوگی اور لوگ ان کو غدار ہی سمجھیں گے. تو یہ ایک مارکیٹنگ سٹنٹ, ایک پی آر سٹنٹ تھا جس کو کرکٹ کو برباد کرنے کے لیے, جنٹل مین سپورٹس کو برباد کرنے کے لیے اور سپورٹس مین اسپرٹ کو برباد کرنے کے لیے یہ جو داؤ پیچ ہیں یہ کھیلے گئے ہیں, یہ کارڈز کھیلے گئے ہیں. اینڈ اٹ از ویری شیمفل. انڈیا اپنی کرکٹ تو ڈیمیج کر ہی رہا ہے جیسے بھی کر رہا ہے, صرف اور صرف پیسہ انڈیا کے لیے, گیم کی اسپرٹ, کرکٹ, پیشن وہ میٹر نہیں کرتا ان کے لیے. پیسہ 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 میٹر کرتا ہے, اور جس چیز میں پیسہ ہوگا اور اگر پاکستان کے نام پر پیسہ ملے گا, پاکستان کے نام پر پیٹریوٹزم یا پاکستان کے نام پر ہربھجن کو, شکھر دھون کو کانٹریکٹس ملیں گے, ان کو اپریسیشن ملے گی, ان کو کوئی عزت ملے گی, کوئی ان کی اوقات ہوگی, تو پاکستان کے نام پر یہ کرتے رہیں گے, وچ از ویری ڈیمیجنگ فار دا اسپرٹ آف کرکٹ, فار دا اسپرٹ آف گیم, فار دا اسپرٹ آف اسپورٹس. ایشیا کپ میں پاکستان کے ساتھ کھیلیں گے, ہاکی کی ٹیم وہاں پر جا رہی ہے, لیکن یہ WCL جس کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا, جس کی کوئی اوقات بھی نہیں تھی, میں یہ کہوں گی جس کے اوپر کوئی نیوز نہیں بن رہی تھیں, جو کہیں پر پاپولر نہیں ہو رہا تھا, اس کو پاپولر کرانے کے لیے انہوں نے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنایا اور پیٹریوٹزم کا جو ٹیگ لگوا کے انہوں نے ایک کھیل کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے. اٹ از ویری شیمفل. آئی تھنک کرکٹ کے جو فینز ہیں پوری دنیا میں ان کو اپسیٹ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ایک گندی گھٹیا پولیٹکس, اگر انہوں نے نیک نیتی سے کیا ہوتا اور اگر انہوں نے یہ اس چیمپئن شپ سے پہلے پاکستان کی ٹیم کو نکال دیتے یا پاکستان کی ٹیم کے ساتھ کھیلنے سے انکار کرتے تو شاید میں ان کو کسی نہ کسی طرح سے رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتی, بٹ دے ویٹڈ فار دس مومنٹ ٹو گین مور پاپولیرٹی, PR, ویوز اینڈ مور کانٹریکٹس. تو یہ ایک ill intentioned اور بیڈ intentioned موو ہے, اور کرکٹ فینس کو اس کے اوپر اپسیٹ ہونا چاہیے. یہ اس کی حقیقت ہے, لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے رہیں گے, بڑے یہ ہمارے ہیروز ہیں, انہوں نے اسٹینڈ لیا. دس از آل بلشٹ, ایکسکیوز مائی لینگویج. انہوں نے صرف اور صرف اپنے ویوز کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے, اور انہوں نے جینٹل مین کی جو سپورٹ ہے اس کو داغدار کیا ہے, اور ایک غلط پریسیڈنٹ انہوں نے سیٹ کیا ہے. اور میرا خیال سے کہ پاکستان کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا. یہ انڈیا کا جو مائنڈ سیٹ ہے, انڈینز کا جو مائنڈ سیٹ ہے, ان کے سٹارز کا جو مائنڈ سیٹ ہے, ان کی کمپنیز کا, ان کے براڈ کاسٹرز کا, یہ جو آرگنائزرز ہیں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے, کس طرح سے یہ پاکستان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے گینز کے لیے, وہ پوری دنیا کے سامنے جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ سمجھتا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں, اور یہ کسی کو بھی بیچتے ہیں صرف اور صرف اپنی پاپولیرٹی, اپنے ویوز اور اپنے گینز کے لیے.